देखिए, हम लोगों का आचार और विचार दोनों समान है। जो बोलते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं। आज कोई भी आता उत्तर प्रदेश में तो कहता था बड़ी सफाई है। हमने कहा केवल उत्तर प्रदेश से अब माफियाओं की सफाई नहीं हुई, गंदगी की भी सफाई हुई है। बीजेपी क्या करेगी चुनाव से पहले किसी को पता है? कुछ भी होगा चुनाव से पहले। देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आज कोई भी आता उत्तर प्रदेश में तो कहता सब बड़ी सफाई है। हमने कहा केवल उत्तर प्रदेश से अब माफियाओं की सफाई नहीं हुई, गंदगी की भी सफाई हुई है। ये विशेषज्ञता उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, हर प्रकार की सफाई। ना कोई लाग लपेट, ना घुमा फिराकर बोलना, डंके की चोट पर एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज। यूपी में सफाई का काम नॉन स्टॉप जारी रहेगा। आज कोई भी आता उत्तर प्रदेश में तो कहता सब बड़ी सफाई है। हमने कहा केवल उत्तर प्रदेश से अब माफियाओं की सफाई नहीं हुई, गंदगी की भी सफाई हुई है। ये विशेषज्ञता उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, हर प्रकार की सफाई। और ये सफाई आवश्यक भी थी, नहीं तो स्ट्रीट वेंडर से गुंडा टैक्स लोग वसूली करते थे। योगी ने एक शब्द पर सबसे ज्यादा जोर डाला है, वो है गंदगी। गंदगी का आमतौर पर मतलब होता है वो जगह जो स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, समाज के लिए नुकसानदायक हो। लेकिन जिस गंदगी की बात योगी कर रहे हैं वो गंदगी समाज की गंदगी है। गंदगी का मतलब माफिया, गुंडागर्दी, वसूली, रंगबाजी, बदमाशी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर बकायदा एक पॉलिसी लाई गई ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी जो दुकानें सड़कों किनारे हैं, उनके लोगों को परेशानियां ना हो। और आप लोग दुकान चलाते हो सड़क किनारे, क्या पुलिस सब परेशान करती है? नहीं सर, कोई परेशान नहीं करता, कोई नहीं। अब बढ़िया दुकान चल रही है। नगर निगम के लोग परेशान करते नहीं हैं? नहीं करते। सीएम कह रहे हैं कि आप दुकान चलाते हो रोड के किनारे, पहले पुलिस परेशान करती थी, क्या अभी परेशान करती है? पुलिस वसूली करती है आप लोगों से? नो, कोई नहीं परेशान करती है। वसूली भी नहीं करते जो नहीं, पुलिस वाले नहीं आते अब? नहीं। और नगर निगम के लोग नहीं। तो ये तमाम स्ट्रीट वेंडर्स से यह कहना है कि पहले ये परेशान जरूर होते थे, लेकिन अब जो है इन्हें परेशान नहीं किया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रीट वेंडर्स का जिक्र करते हुए गंदगी साफ करने की बात की। ये वो समाज है जिसका वोट बैंक के नाम पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, कभी मजहब के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, तो कभी क्षेत्रवाद की बात पर। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इनकी वो समस्या दूर की है जिसका जिक्र सिर्फ चुनावी रैली में होता है, लेकिन इसके बाद कोई इनकी बात तक नहीं करता। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, कितना बदलाव आप लोग महसूस करते हैं? पुलिस वाले हो या फिर जो गुंडे हुए, जो कॉलेज वाले हैं, कितना कुछ परिवर्तन दिखता है? बहुत परिवर्तन हुआ है। हाँ। क्या बदलाव? हाँ, वही जो कि मतलब खा के जाते थे, हुआ है, सब कुछ बंद हो गया। खाते हैं, पैसा अपना देख के जाते हैं। बताइए कि क्या जो गुंडई होती थी, जो दुकानदारों से छोटे, आप लोग के साथ बंद हो गया? वो बहुत बंद हो गया। हम लोग को बहुत सुधार आया। महिलाएं खुले आम आए जाए, कोई डर नहीं है। अखिलेश के राज में भैया हम आपसे क्या बताएं, यादव लोग का भाव बढ़ गया था। देखिए, अब आप लोग से जो वसूली होती थी, पहले कोई मारपीट कर लेता था, पैसे नहीं देता था, और या गुंडे हो या फिर पुलिस वाले हो, अब उसमें कितना बदलाव आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई ठीक है बदलाव, लेकिन ऐसा मांगू कुछ नहीं। अब आप लोगों के साथ गुंडा वसूली, मारपीट नहीं होती है? नहीं। केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में करीब 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं। इनमें रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों तरह के वेंडर्स शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक इसमें से करीब 22 लाख स्ट्रीट वेंडर्स यूपी में हैं। लेकिन मार्च 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी से 10 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। भैया, नाम क्या है आपका? सोनू भैया। अच्छा, ये बताइए, कोई आपको यहाँ इस वक्त लगाने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पुलिस वाला कोई परेशान करता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको किसी चीज की दिक्कत हो रही है? नहीं, दिक्कत नहीं हो रही। कोई परेशान करता है पुलिस वाला? नहीं, कोई परेशान नहीं। कोई परेशान नहीं करता, सब ठीक है। कोई पैसा वैसा नहीं लेता? नहीं, कोई नहीं लेता। लगाने का
कोई रिश्वत लेता हो या फिर किसी तरीके से हफ्ता वसूली होती है अथॉरिटी की तरफ से, कुछ परेशानी नहीं, यहाँ आपको कुछ नहीं देना पड़ता, बिल्कुल। सुनिए, योगी सीधे सीधे बोलते हैं तो अखिलेश यादव घुमा फिरा कर लिखते हैं। कभी संतों की वाणी की बात करते हैं तो कभी मिजाज को हाईलाइट करते हैं। अखिलेश यादव शायद इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, दलितों के पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अन्याय, क्योंकि कोई भी चुनाव मुद्दे पर लड़ा जाता है और यही अखिलेश की सबसे बड़ी चुनौती है। योगी के सामने चुनावी मुद्दा खड़ा करना अखिलेश के लिए सबसे बड़ा टास्क है। यूपी में क्या क्या चुनावी मुद्दे नहीं हैं? हिंदू मुसलमान, दंगा, सरकार की जातिगत नीतियां, क्राइम, करप्शन, विकास, बेरोजगारी। मैं विनोद मिश्रा पिछले 17 सालों से लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर कर रहा हूं। मैंने मायावती की सरकार देखी, अखिलेश का राज देखा और अब योगी का गवर्नेंस भी देख रहा हूं। जो सबसे खास बात इस सरकार में है वो है राजधर्म। इसी पथ पर चलकर योगी आदित्यनाथ बिना रुके, बिना हिचकिचाए उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। जो वर्ग कल तक उनके खिलाफ खड़ा था, आज योगी आदित्यनाथ के साथ है, उनकी तारीफ करता है। अब उत्तर प्रदेश जाति के फेर में नहीं फंसता। यूपी का पूरा फोकस अब योगी नीति के आसपास है। चिंता मत करो, 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। इस वक्त पूरे देश में 24 की बात हो रही है। 24 मतलब 2024 का लोकसभा चुनाव, भारत माता की जय, भारत माता की। जिसके लिए गठबंधन हो रहे हैं, टूट भी रहे हैं, नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं और नए नए उम्मीदवार भी उतर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ यूपी की सीमाओं के बाहर हो रहा है। यूपी में तो बस योगी ही हैं। यूपी में एनडीए सीधे सीधे 80 सीट का दावा कर रहा है, क्लीन स्वीप की बात कर रहा है। लेकिन विपक्ष के इंडिया गठबंधन की तरफ से न तो सीटों का फॉर्मूला फाइनल हुआ, ना ही सीट जीतने का दावा। हां, दावा तो अखिलेश यादव ने भी किया है, वो भी पूरे 80 सीट का किया। लेकिन अखिलेश के दावे में कितना सच है, यह थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर समझा जा सकता है। अखिलेश की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने 2 लोकसभा चुनाव लड़े, 2014 और 2019। इन दोनों चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। 2014 के चुनाव में एनडीए ने यूपी की 80 सीटों में से 73 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी का वोट प्रतिशत 44% का रहा, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2014 के चुनाव में सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली और वोट महज 22%। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में भी बाजी बीजेपी ने मारी। बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत हासिल की और वोट शेयर 50% दी। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली और वोट प्रतिशत 18 का रहा। बुआ बबुआ की जोड़ी चुनावी मैदान में औंधे मुंह गिरी। इधर यूपी में 24 का सेमीफाइनल होने वाला है। यूपी के घोसी में उपचुनाव होने वाले हैं। घोसी में चुनाव तो विधानसभा का है, लेकिन इस चुनाव को यूपी के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इस चुनाव में एक साथ कई फार्मूलों का टेस्ट होना है। घोसी में अखिलेश और योगी के बीच डायरेक्ट फाइट होने वाली है। योगी से बैक टू बैक चुनाव हार चुके अखिलेश अब घोसी में जीत का दावा कर रहे हैं। जानते हैं कि देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता जब से धोखा खाई है 22 के चुनाव में, वो इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। देश की सियासत की सबसे पुरानी कहावत है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ये बात घोसी के इस विधानसभा उपचुनाव पर सबसे ज्यादा फिट बैठती है। 2024 के लिए घोसी का घमासान काफी अहमियत रखता है, क्योंकि घोसी के इस चुनाव में एक साथ कई फार्मूलों का टेस्ट होना है। इस चुनाव में 2024 वाले विपक्षी गठबंधन के इंडिया वाले फार्मूले का टेस्ट होगा। इस चुनाव में राजभर और बीजेपी की सियासी ताकत दिखाई जाएगी। इस चुनाव में अखिलेश के पीडीए वाले फार्मूले की परीक्षा होगी और योगी के क्लीन स्वीप वाले फार्मूले का ट्रायल भी होगा। और पिछड़ा वर्ग सपा के जाल में अब फंसने वाला नहीं है। सपा जो है सफा होने वाली है, सपा समाप्तवादी पार्टी होने वाली है। वैसे तो घोसी सीट पर कुल 17 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असल लड़ाई अखिलेश और योगी के कैंडिडेट के बीच की है।